जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो 4 अप्रैल 2023 से संबंधित आज के जितने क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उसको हम लोग देखते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर यूएसए है। अब ग्लोबल देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, इसका ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जिस कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, हमारा जो जलवायु है इसमें तापमान में वृद्धि होती है, इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जो ये प्रदर्शित किया गया है, यूरोप और यूएसए के शोधकर्ताओं के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट जारी की गई है 1850 से लेकर 1921 तक। जितने भी हमारे जलवायु में क्या परिवर्तन हुए हैं उसको इसमें बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है कितना बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। जिसमें ग्रीन हाउस गैसों में जो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पहला स्थान पर है यूएसए, जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, जो कि 17.3% उत्सर्जित करता है। दूसरा स्थान पर है चाइना और तीसरा स्थान पर है रसिया और चौथा स्थान पर ब्राज़ील और भारत का स्थान 5वां है, जो कि 4.8% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो ये ब्रिटेन देश है। जो ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश ब्रिटेन है। अब देखते हैं कि ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता, ये जो संगठन है ये किन देशों का संगठन है? तो ये जो प्रशांत महासागर के सटे जितने देश होते हैं वे सब उसी देशों का ये क्या संगठन है, जिसमें लेकिन जिसमें यूएसए शामिल नहीं है। इसमें 11 सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मुक्त व्यापार में जो शुल्क लगता है, शुल्क मुक्त व्यापार को स्थापित करना। अब देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, और यहाँ पे ब्रिटेन का राजा की भी नियुक्ति हुई हाल ही में, जो कि जिनका नाम चार्ल्स III है। अब जब संगठन की बारी आई तो हाल ही में 2-3 संगठन है जिनमें नए नए देशों की एंट्री हुई है, जैसे कि आसियान में 11वां सदस्य देश के रूप में तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया है, और नाटो में 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया है, एंड एससीओ में 9वां सदस्य देश के रूप में ईरान को शामिल किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने पुनः प्रयोज्य लंच वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है चित्रदुर्ग, कर्नाटक से किया गया है। अब देखते हैं कि जो पुनः प्रयोज्य लंच वाहन स्वायत्त लैंडिंग क्या है। तो यह एक ऐसा वाहन व्हीकल्स होगा जिसके द्वारा हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो जो व्हीकल्स होता है, तो इसके पहले जो होता था व्हीकल्स, वो क्या होता था कि जो हम लॉन्च करने के बाद वो पुनः पृथ्वी पर लैंड नहीं करा पाते थे, उसको हमको समुद्र में लैंड कराना पड़ता था, और वो क्या होता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ही बार लॉन्च कराने के बाद वो व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन अभी इसमें क्या किया गया है कि जो व्हीकल्स हम लॉन्च कराते हैं तो वो व्हीकल्स सैटेलाइट को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा के पुनः धरती पर लैंड कर जाएगा, और उसके बाद उस व्हीकल्स को पुनः फिर से दोबारा सैटेलाइट को लॉन्च करने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही बताया गया है तो यही व्हीकल्स का इसमें यूज़ किया गया है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण चित्रदुर्ग, कर्नाटक से किया गया। जब इसरो की बात आई तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसके हेड अभी कौन है? तो इसके हेड अभी S सोमनाथ हैं। मेरा अगला अब हाल ही में बहुत सारे सैटेलाइट का परीक्षण हुआ है, जैसे कि INS-2D PSLV 54 से इसे लॉन्च किया गया है, जिसका ग्राउंड स्टेशन कहाँ पे है? जिसका ग्राउंड स्टेशन थिम्पू, भूटान में है। हाल ही में वन वेब मिशन के तहत 36 उपग्रह को भी लॉन्च किया गया था, LMB Mark III के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो अमेरिका ने 2 देशों के साथ मिलकर पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। 2 देश हैं, साउथ कोरिया और जापान। साउथ कोरिया के जेजू नामक स्थान पर इसका अभ्यास किया गया है। अब हाल ही में देखते हैं कि कुछ एक्सरसाइज जो हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच और भारत और जापान के बीच। तो भारत और धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होता है। सैन्य मैत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होता है। बर्ज प्रहार एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद के बोपाला नामक स्थान पे किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है?
तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से एयरटेल ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। अब जब बैंकिंग की बात आई तो हम लोग देखते हैं हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो HDFC बैंक है। भारत में हाल ही में 5G सेवा का शुरुआत किया गया था, जो कि 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों से स्टार्ट की गई थी। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए किस इंटरनेशनल संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, तो ये एक जापान की संस्था है JICA, जिसका फुल फॉर्म होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। अब देखते हैं पटना मेट्रो प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2018 से स्टार्ट हुआ। इसमें कितने लागत आ रही है और जो ये जापानी संस्था है कितना रुपये दी है, तो ये जापानी संस्था के द्वारा इसमें 5,509 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और इसमें टोटल, इस प्रोजेक्ट में टोटल लागत जो लगाई जा रही है वो है 13,365 करोड़। और इसका जो लंबाई है, लेंथ है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के, ये है 14.05 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2023 हाल ही में कहाँ से शुरू किया गया है, तो यह स्टार्ट यूपी में किया गया है। और अब यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 400 विधानसभा सीटों की संख्या है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 एंड राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या 31 है। हाल ही में यूपी में पंचामृत योजना भी शुरू की गई थी, जिसका संबंध गन्ना उत्पादन से था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो ये हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। अब CCTNS क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है। इसमें इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसमें जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के मामले में पहला स्थान पर कौन है, तो इसमें पहला स्थान पर हरियाणा पुलिस है। और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर यूपी पुलिस है। अब जब हरियाणा की बात आई तो हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 10 है एंड राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है। यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर एंड राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है, तो इसकी महिला एकल की विजेता बनी है पेट्रो क्वितोवा। अब मियामी ओपन की बात आई, मियामी ओपन 2023 के मियामी ओपन का स्टार्ट 1985 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ होता है, तो इसका आयोजन USA में होता है और ये हार्ड कोर्ट पर इसका आयोजन किया जाता है। जिसमें मेल में किसको मिला है, तो डेनियल मेदवेदेव को मिला है और फीमेल में पेट्रो क्वितोवा को मिला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल का खिताब किसे दिया गया है, किसने लिया है, तो नोवाक जोकोविच ने एंड आर्या सबेलेंका ने फीमेल में खिताब जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। हाल ही में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को नौसेना उप प्रमुख बनाया गया है। तो ये आज का मेरा 10 क्वेश्चन रहा। तो अपने करंट अफेयर्स को देखिए और रिवाइज कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद।